थे बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर, न्यूक्लिक एसिड एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये देख रहे थे। इसमें हमने क्या क्या देख लिया था, हमने इसमें देख लिया न्यूक्लिक एसिड को। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या किन किन से मिलकर बनता है, किन किन से मिलकर बनता है बताओ, पिछले वाले लेक्चर लिया है ना, किन किन से मिलकर बनता है बताओ। एक तो नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, दूसरा पेंटोज शुगर, ये क्या, तीसरा क्या था, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस समूह है। ये तीनों देखे थे हमने। इनके बारे में नाइट्रोजन गैस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, आगे फर्दर ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने देख लिया। देखा नहीं देखा, नाइट्रोजन गैस कितने प्रकार के होते हैं बताओ, कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट में कर दो, सुन नहीं रहा हूं, कमेंट तो कर सकते हो। हाँ दोनों कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, प्यूरिन और पिरिमिडिन, यही होते हैं। और पेंटोज शुगर 2 प्रकार की, एक प्रकार कौन सा, राइबोस शुगर, जो किन में पाई जाती, देखने को मिलता है डीएनए, इसमें आरएनए में राइबोस शुगर, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर किसमें देखने को मिलती है, डीएनए, इन्हीं में देखने को मिलती है, पढ़ लिया। फॉस्फेट संरचना कैसे जुड़ता है सब कुछ देख लिया, न्यूक्लियोटाइड देख लिया, न्यूक्लियोसाइड देख लिया, ठीक है। अब देखो ये कंप्लीट हो गया। अब ये तीनों जो थे, ये क्या, इनसे क्या बनता था, न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब मैंने क्या बताया था, न्यूक्लिक एसिड इस ये क्या बनाता है, क्या बनाता है, डीएनए बनाता है ना, डीएनए आगे आरएनए में बदलता है, आगे आरएनए प्रोटीन में बदलेंगे, ये सब चीजें हम देखेंगे आगे, आगे देखेंगे। अभी हम यहाँ तक देखते हैं जो न्यूक्लिक एसिड है वो 3 से मिलकर बना होगा, ये देख लिया। नाइट्रोजन बेस भी देख लिया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वो फर्दर कितने प्रकार के होते हैं, सब देख लिया लास्ट वीडियो में, ठीक है। देखो आज हम देखते हैं अबाउट डीएनए, डीएनए के बारे में जानकारी देते हैं कि जो डीएनए है क्या, कैसे ये हमारे शरीर में होता है, किस किस फॉर्म में पाया जाता है और कैसे काम करता है, किन किन से मिलकर बना हुआ होता है, तो पता ही किन किन से मिलकर बना होता है बताओ, न्यूक्लिक एसिड से। देखो डीएनए के बारे में देखते हैं, जो नोट्स बना रहे हैं जो बच्चे, वो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उन्हीं को नोट कर लो, वो एक तरीके से आपके शॉर्ट नोट हो जाएंगे, और नोट्स फुल नोट्स सारे नोट्स वही हो गए मान, ठीक है। देखो आज हम देखते हैं डीएनए, क्या डीएनए, हम बोल रहे हैं डीएनए जो है, क्या डीएनए जो है ये न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ है, किन से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड से। तो न्यूक्लिक एसिड खुद कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का नहीं, कितने घटकों से मिलकर बनता है, कितने घटकों से मिलकर बनता है, 3 घटकों से। कौन कौन से बताओ, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से। इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड से क्या बना है, न्यूक्लिक एसिड से डीएनए बना है। तो तुम्हें इतना तो समझ में आता ही है ना, न्यूक्लिक एसिड खुद किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना है, और पेंटोज शुगर, ठीक है, और किससे, फॉस्फेट ग्रुप से, इनसे मिलकर बना हुआ। खुद न्यूक्लिक एसिड तो इन्हीं से मिलकर बना है। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या देखा था, 2 टर्म्स बताई थी मैंने, क्या, न्यूक्लियोटाइड और क्या है, न्यूक्लियोसाइड बताई थी, टाइड और साइड। तो मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तीनों होंगे, उसको तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। और जिसके अंदर नाइट्रोजन बेस और पेंटोज
शुगर ही है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं डीएनए। डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। अब एक न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब हम इन तीनों को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं ना। अरे न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में भी होता है पेंटोस, शुगर होगी, नाइट्रोजन में क्षार होगा, ठीक है, और क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप, यही होता है। तो हम इस पूरे को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। ये जो पूरा है इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब इसके अंदर शुगर कौन सी है डीएनए में, मेरे को ये बताओ। एक न्यूक्लियोटाइड तो किसको बोल रहे हैं कि कोई शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, और एक नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ है, उसको तो क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ही बोल रहे हैं ना। अब मेरे को ये बताओ, जो इसमें शुगर आई वो कौन सी शुगर है, कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अरे यही है क्या। तो इस डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो गई बताओ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। बट डीएनए एक्चुअल में है क्या, कोई न्यूक्लियोटाइड है और उसमें शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज। यही शुगर है ना डीऑक्सी राइबोज डीएनए के अंदर, देखा था ना। सेकंड नंबर कार्बन पे क्या होता है, OH को कौन रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित हाइड्रोजन। यहाँ का ऑक्सीजन हट जाता है, नहीं होता, इस वजह से क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलते हैं। सेकंड नंबर कार्बन पे देखा था ना। तो ये देखो डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जो है एक न्यूक्लियोटाइड है, क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये जुड़ते जाते हैं और डीएनए का निर्माण करते जाते हैं। तो देखो एक हम चीज देखते हैं कि डीएनए की जो लंबाई होती है, क्या, जो डीएनए की लंबाई होती है वो कैसे पता चलती है। अगर देखो, अगर सीधा ऐसे चल रहा है तो इसमें तो हम क्या काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, यही देखते हैं। बट अगर हमें जैसे मानव का डीएनए देखें तो मानव का डीएनए कुछ ऐसा होता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन और थाइमिन, ये दो बॉन्ड से जुड़ता है। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। और बाकी जो है अभी चारगाव का नियम आएगा, आगे चारगाव का नियम आएगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो एडेनिन होता है वो कितने बॉन्ड से जुड़ता है प्रॉपरली, और ग्वानिन कितने से जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। ये कौन से बंध है, हाइड्रोजन बंध है। तो हम बोलते हैं ये जो दो नाइट्रोजन क्षार है, क्या, ये जो दो नाइट्रोजन क्षार है इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षार युग्म, या क्या बोल देंगे, बेस पेयर, क्षार युग्म, क्या बोलते हैं, क्षार युग्म। दो क्षार मिलकर दो हाइड्रोजन बंध से जुड़ गए, तो ये दोनों हाइड्रोजन, दोनों नाइट्रोजन क्षार है, इनको क्या बोलेंगे, क्षार युग्म, बेस पेयर, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि डीएनए की जो लंबाई होती है, क्या, डीएनए की लंबाई जो होती है वो कैसे पता चलती है, नंबर ऑफ बेस पेयर से लंबाई का पता किया जाता है, ठीक। क्या क्या बताया नितिन, देखो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब डीएनए को क्या बोल सकते हैं, डीएनए के अंदर शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज, और बाकी जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो खुद किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड है ना। प्रॉपर न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, तो बोल सकते हैं ना ऐसा कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, ये भी बोल सकते हैं। तो इसके क्या नाम हो गए, फुल फॉर्म तो इसका ये हो गया, और इसको क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड। और हम देखें कि जो डीएनए की लंबाई होती है वो ऐसे बेस पेयर, ये एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, दोनों स्टैंड के जो नाइट्रोजन क्षार है, क्या, नाइट्रोजन जो क्षार है वो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ के एक डबल हेलिकल, इसको बोला था हमने क्या, डीएनए की द्वितीयक संरचना,
द्वितीयक संरचना। अब आप बोलोगे सर प्राइमरी संरचना को, प्राथमिक संरचना जो बताई थी वो कौन सी, ये लाइन लिख देना ना, प्राथमिक संरचना थी वो कौन सी है, वो मैंने आपको क्या बताया था, अगर न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये अगर एक सिंगल लेयर में अगर ऐसे जुड़ते जाते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़ते जाते हैं, तो ये अगर इसको हम डीएनए की फॉर्म में देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, ये इस बॉन्ड का नाम क्या है, फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ठीक। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़ जुड़ के क्या बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं। जैसे इन सभी न्यूक्लियोटाइड्स मिलके ये एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाती है, क्या बनाती है, डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाती है। ऐसे ही क्या होता है, एक और डीएनए का स्ट्रैंड बन गया ये मान, ठीक है, इनमें यहाँ क्या होता है, क्या होता है, या ऊपर वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसके नाइट्रोजन चार्ज, और ये नीचे वाले डीएनए। अब एक चीज का याद रखना, एडेनिन किससे जुड़ता है हमेशा, एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है, गुआनिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से, ये किससे जुड़ेगा, इससे, और थायमिन किससे जुड़ेगा। तो ऐसे इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, संयुग्मी प्रकार के आपस में जुड़ते हैं, संयुग्मी जो प्राइमरी चार्ज होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। एडेनिन का संयुग्मी कौन सा होता है, थायमिन, और गुआनिन का साइट जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये कौन सा होता है संयुग्मी, साइटोसिन। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखो आगे हम इसके अंदर देखें, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि जो कुछ ये डीएनए होता है वो कितने प्रकार का होता है और कैसा कैसा होता है। देखो अगर कोई डीएनए है तो कैसा हो सकता है बताओ, या तो सीधा होगा, अगर दो ही तो फॉर्म होती है, या तो कैसा होगा, सीधा होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, या तो कैसा हो सकता है, लीनियर हो सकता है, या कैसा होता है, सर्कुलर हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है, इसके अलावा कोई फॉर्म बन ही नहीं सकती ना। या तो क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है, या क्या हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। तो हम देखते हैं, अगर हम एक ही स्टैंड के बारे में देखें तो इतना ही समझ में आता है, बट अगर हम स्टैंड अलग अलग देखें, जैसे अगर आपने नाम सुना होगा सिंगल स्टैंड, डबल स्टैंड, ऐसे, तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो डीएनए जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से, सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्टैंड, एस का मतलब सिंगल है, न्यूक्लियोटाइड की संरचना वो एक ही न्यूक्लियोटाइड है, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के बनाया हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ही स्टैंड होगा, सिंगल हो गया। एस का मतलब स्टैंड, सिंगल स्टैंड, सॉरी सिंगल स्टैंड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। दूसरा देखो सिंगल स्टैंड लीनियर डीएनए, अब सिंगल स्टैंड वाला लीनियर डीएनए यही होगा, अरे यही है सिंगल स्टैंड लीनियर डीएनए, यही है। दूसरा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये कैसा होगा, ये आपस में ऐसे वर्ल्ड ओवर है, इसको क्या बोलेंगे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। चौथा डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, जो किसमें देखने को मिलता है, मानव में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, मानव में, जैसे ऐसे देखने को मिलता है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये चीज है, ये चारों प्रकार के डीएनए देख लो, कितने प्रकार के होते हैं डीएनए, संरचना के आधार पर और स्टैंड के बेसिस पे 2 प्रकार के हो सकते हैं, सॉरी 4 प्रकार के। एक पहला कौन सा, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इस प्रकार का, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए ऐसा होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ऐसा होगा, और डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए ये मानव में देखने को मिलता है हमारे अंदर, जो आगे हम इसी की स्टडी करेंगे। ये एक क्या है, ये एक डीएनए का एक स्टैंड क्या बोल सकते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे, ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, हमने बताया किस बंध के द्वारा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और ऐसे जुड़ जुड़ के ये किसका निर्माण कर रहे हैं, एक डीएनए का पूरे स्टैंड का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। लिख लो, साथ साथ में नोट करते चलना, ये मान लो तुम्हारे एनसीईआरटी में पूरी कवर हो जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं। एनसीईआरटी और जो कुछ भी एक्स्ट्रा होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इनमें से कुछ प्रकार के, इनमें से जो हमने 4 प्रकार के डीएनए फॉर्म देखे कि कैसे कैसे होते हैं, इनमें से कुछ जो डीएनए के फॉर्म्स हैं उनमें वो कौन से जीवों में पाए जाते हैं, क्या
कौन से जीवों में पाए जाते हैं। ऐसे 4 जीव है हमारे एनसीईआरटी के अंदर जिन्हें हमें पढ़ना है, उनमें कौन कौन से प्रकार का डीएनए होता है ये हम देखते हैं। देखो पहला देखते हैं, क्या देखते हैं, 5 174। क्या नाम है बैक्टीरियोफेज? एक तरीका क्या है ये, बैक्टीरियोफेज है। क्या है? एक बैक्टीरियोफेज है। अब इसके अंदर जो जेनेटिक पदार्थ होता है, क्या जेनेटिकली जो पदार्थ होता है, अर्थात जेनेटिक पदार्थ क्या काम, कौन सा जेनेटिक पदार्थ, अर्थात डीएनए। डीएनए जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? यहाँ होता है सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड कैसा होगा बताओ, पढ़ा तो है ना, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इस प्रकार का शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ, ये तुम्हारी थ्योरी में लिखा होगा, बहुत लॉन्ग लगता है, समझ में नहीं आता बच्चों, ठीक है। देखो अब इसमें डीएनए किस प्रकार किस फॉर्म में पाया जा रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अब एक चीज और ध्यान रखना, अब इसके अंदर हमें टोटल बेस पेयर, हम जनरली देखते हैं बेस पेयर अर्थात 4 युग्म, बट एकमात्र ऐसा हमारे एनसीईआरटी का ऐसा उदाहरण है 5 174 जिसके अंदर बेस पेयर नहीं, ओनली बेस देखते हैं। कितने बेस होते हैं मतलब 5386 बेस, इसको क्या बोलते हैं, ये युग्म में नहीं है। युग्म का मतलब ये एडेनिन और थाइमिन ऐसे नहीं है, 2 स्टैंड ही नहीं है ना इसमें, सिंगल स्टैंड तो है, तो ऐसा होगा, ठीक। अब ऐसा है तो ऐसे एक ही न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में जुड़ी हुई है ना, ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या देखते हैं, ओनली बेस देखते हैं, बेस पेयर नहीं देखते, 4 देखते हैं ओनली, 4 युग्म नहीं देखते। याद करो मेरे साथ, 5 174 में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। किस प्रकार का, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और 4 कितने होते हैं, 5386, ठीक है। अब देखो सीधा ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे नंबर याद रखते हो आप 9610, वैसे 5386 कुछ नहीं, ठीक है। फोन के पास में लगा लो, याद हो जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छा हो कभी याद नहीं पाएंगे। दूसरा हम जो देखते हैं बैक्टीरियोफेज, वो देखते हैं लैम्ब्डा फेज। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जेनेटिक पदार्थ जो होता है, क्या ये जो यहाँ देखते हैं आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर 4 युग्म भी लिख सकते हो, बेस पेयर, बट यहाँ क्या पढ़ रहे हो आप, 4 ओनली, ठीक है। क्या पढ़ रही है यहाँ पे, ओनली 4 युग्म की संख्या है, यहाँ ओनली 4 पढ़ रहे हो। किसके अंदर पढ़ रहे हो, ओनली 5 174 के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, 5386 4 पाए जाते हैं इसके डीएनए। दूसरा हम देखते हैं लैम्ब्डा फेज। लैम्ब्डा फेज का जो डीएनए होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड, कैसा, डबल स्टैंडर्ड। और बताओ सर्कुलर होगा लीनियर होगा, ये 2 ही तो प्रकार के होते हैं, डबल स्टैंडर्ड लीनियर प्रकार का डीएनए होता है। किस प्रकार का होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर प्रकार का। याद करते चलो साथ साथ में। अब कितने बेस पेयर होंगे इसके अंदर, बीपी का मतलब होगा बेस पेयर, ठीक है। 43502, इसको ऐसे याद रखना है, 43502 फोन के पास में लगा लो, इससे अच्छे याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। 5386 और 43502, ये क्या है बेस पेयर में, और ये क्या है 4 के रूप में। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखना क्या पूछ रहा है। तीसरा हम देखते हैं इकोलाई। हमारे बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा डीएनए के बारे में अध्ययन हुआ, इसी के बारे में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इकोलाई। इकोलाई क्या है, एक प्रकार का क्या है, जीवाणु कोई चीज है, बैक्टीरियोफेज। तो देखो इकोलाई के अंदर जो होता है किस प्रकार का पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड में बता दिया। अब आगे बताओ सर्कुलर होगा या लीनियर होगा, इसको तो पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है डीएनए के बारे में। कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। किस प्रकार का होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, 4 युग्म कितने होते हैं, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। ये याद रखो 6 इसके आगे हो जाएगा, ठीक है। वहाँ कंफ्यूजन करेगा 4 ऑप्शन के अंदर, तो वो चीज
डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। और कितने होंगे इसके अंदर? 4 युग्म, 3.3 इंटू 10 की पावर बताओ कितने होंगे? 9 बेस पेयर। अगर मैं बोलता कि 2n के अंदर बताओ मानव का जो डीएनए के अंदर जो बेस पेयर पाए जा रहे हैं 4 युग्म जो है वो 2n कोशिका के अंदर बताओ, तब क्या होगा? यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। दिख तो रहा है तुम्हें? एक बार चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है? ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। आगे समझ। अब एक चीज देखो, मानव की जो नॉर्मल सेल है, जैसे यहाँ देखो 2n, ये तो सेल है, बट इसके अंदर अगर जीनोम को आधा कर दे, किसको? गुणसूत्र को। जैसे ये बेस पर आधे हुए ना 3.3, तो इसको बोलते हैं जीनोम। इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जीनोम, मानव के जीनोम के अंदर क्या, मानव के जीनोम के अंदर कितने 4 युग्म अर्थात बेस पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे समझे? नोट कर लो इसको। अगर जीनोम में पूछ रहा है, मैं यहाँ पुस्तक में जीनोम लिख देता हूँ। जीनोम का मतलब होता है n, ठीक है, और 2n में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। ठीक है, नोट कर लो इसको। चार्ट ऐसे कैसे बना दो? 2n को द्विगुणित, गुणिता गुणित, इसकी गुणिता क्या होगी? अगुणित होगी ना, ये वैसे द्विगुणित होता है मान लो, तो ये क्या है? जीनोम अगुणित। नोट कर लिया? स्क्रीन शॉट ले लो। अब देखते हैं हम जो डीएनए है कितने प्रकार का पाया जा रहा है, कि सर्कुलर हो या तो लीनियर हो, ऐसे देखे तो हम देखते हैं सर्कुलर डीएनए कितने पाया जाता है, लीनियर कितने पाया जाता है, देखने को मिलता है हमें थोड़ा। अभी जो आगे हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे? डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखो देखते हैं क्या देखते हैं? रेखीय, लीनियर एंड सर्कुलर। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय और क्या? वर्तीय। ठीक है, किनके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और कौन ऐसे जीव है जिनके अंदर रेखीय डीएनए होता है? देखो सर्कुलर डीएनए जो होता है, क्या सर्कुलर जो डीएनए होता है वो हमें इन जनरली किन में देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। किन में देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और हमारे जैसे कोशिका में देखें, कोशिका में कैसे? एक कोशिका में पाए जाने वाले अणु कोशिकांग कहते हैं उनको। जैसे किसी कोशिका में आपने देखा होगा कि क्या क्या पढ़ते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, देखे ना, ईआर, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रज्वलित जालिका, देखे है ना हमने। तो ये जो कोशिकांग है ये कई क्या होते हैं? अपना खुद का भी क्या रखते हैं? डीएनए रखते हैं। क्या रखते हैं? अपना खुद का डीएनए रखते हैं। तो देखो अगर सर्कुलर डीएनए और किन किन में पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, इनमें क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर? और देखो कुछ एक जो होते हैं कुछ वायरस के अंदर भी देखते हैं, कुछ एक वायरस में देखने को भी मिल जाता है सर्कुलर डीएनए। दूसरा देखो लीनियर प्रकार का डीएनए। लीनियर किन में देखने को मिलेगा? अभी हम यहाँ स्ट्रैंड की तो बात कर ही नहीं है ना कि सिंगल होगा डबल होगा, हम सर्कुलर की और लीनियर की बात कर रहे हैं कि डीएनए जो है सर्कुलर होगा या लीनियर होगा, था वर्तीय होगा या रेखीय होगा। तो सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट और कुछ है वायरस में। अब तुम्हारा डाउट ये आ रहा होगा सर वायरस कैसे? वायरस में डीएनए थोड़ी ना होता है, कुछ है वायरस में होता है। देखो आगे हम देखेंगे वायरस के अंदर हम देखेंगे प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर कि वायरस के अंदर क्या होता है। कई जो वायरस होते हैं जो पौधों में रोग पैदा करते हैं उनमें होता है। ठीक है, तो देखो लीनियर जो डीएनए होता है वो किन में देखने को मिलेगा? यूकैरियोटिक कोशिका में। किन में देखने को मिलेगा? यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। और कहाँ देखने को मिलेगा?
यूकेरियोटिक सेल के कहां पर बताओ, केंद्रक में, यूकेरियोटिक केंद्रक में देखने को मिलेगा। और कहां पता है, एक आपने देखा होगा, अगर पढ़ा होगा तो मोलेरा के अंदर देखते हैं थोड़ा पीपीएल होते, अभी याद करो, माइक्रोप्लाज्म। ये दो उदाहरण इसके, लीनियर प्रकार का डीएनए मानव में जैसे एनिमल्स हो गए सारे क्या है, यूकेरियोटिक है, ठीक है। पौधों में भी, पौधे भी यूकेरियोटिक होते हैं, प्लांट किंगडम जो होता है यूकेरियोटिक है। मोलेरा जगह ओनली क्या होता है, प्रोटिस्टा होता है, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है, लीनियर प्रकार का डीएनए और माइक्रोप्लाज्म। और सर्कुलर डीएनए किन में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, किसके अंदर, यूकेरियोटिक कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी सर्कुलर डीएनए देखने को ही मिलेगा, ठीक है। मानव के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता नहीं, ये फूलों में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोई सा भी हो, पादप में हो, बैक्टीरिया में हो या फिर हम में हो, क्या देखने को मिलेगा, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि यहाँ डाउट है। अगले लेक्चर में सबसे पहले हम आपका डाउट ही सोल्व करेंगे, ठीक है। नोट कर लो एक बार इसको, ये तो नोट कर लो, नोट करते करते बाद में सुनते जाओ मेरी। देखो हम देखते हैं डीएनए का अमाउंट, क्या डीएनए के अंदर अमाउंट जो होता है कितनी संख्या में होता है, अगर उसको देखें, जैसे कोई एक जीव है, क्या एक कोई जीव है, जैसे मैं हूँ, तो मेरी सभी कोशिकाओं के अंदर, मेरी सभी कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, डीएनए की मात्रा समान होगी। कैसे? आपने देखा होगा कि जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, उन पे कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं ना हमारे अंदर। तो सारे सेम है, पूरी बॉडी को फंक्शन कर रहा है, कार्य करवा रहा है ना, सेल को काम करवा रहा है कौन, न्यूक्लियस। तो जो हो रहा है, मतलब मेरी कोई भी सेल ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर एक की गुणिता n होगी, किसी की 2n होगी। अब वो तो जर्मिनल के अंदर हम पढ़ते हैं, जर्म कोशिका उत्तक, जर्मिनल में हम देखते हैं स्पर्म वगैरह, वो तो अलग चीज है। बाकी जैसे हमारी, जैसे हाथ देख लो, पैर देख लो, सर का बाल, कुछ भी हो, हमारा जो पूरा शरीर है वो, उनके अंदर डीएनए का अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, समान ही होता है। और एक चीज, एक जाति, जैसे मानव जाति है, मानव एक जाति है, उसके अंदर सभी के अंदर डीएनए की मात्रा जो होगी वो समान होगी। क्या होगी, डीएनए की मात्रा समान होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि एक जीव की सभी कोशिकाओं में, इसको नोट भी कर सकते हो तुम, कि एक जीव की सभी कोशिकाओं में तथा एक जाति के, लिखो नोट करो इसको, एक जीव की सभी कोशिकाओं में, एक जीव की सभी कोशिकाओं में तथा एक जाति के सभी जीवों में, एक जाति के सभी जीवों में डीएनए की मात्रा समान होती है। एक लाइन और नोट कर लो, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में उपस्थित डीएनए की कुल लंबाई 2 मीटर होती है। क्या लिखा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में उपस्थित डीएनए की लंबाई कितनी बताई, 2 मीटर होती है। लिख लिया, ये नोट कर लो, इसको कर लिया नोट। अब देखते हैं कि जो हमारे प्रत्येक, हमारे जो कोशिका, शरीर की जो कोशिका है, प्रत्येक कोशिकाएं हैं, उनके अंदर, प्रत्येक जो कोशिका है उनके अंदर उपस्थित जो डीएनए होता है, क्या उनके जो अंदर जो डीएनए कितना लंबा होता है, 2 मीटर होता है। तो अराउंडेड ऐसे वैज्ञानिक बताते हैं कि इनके अंदर 6.6 बिलियन, बिलियन में कितना होता है पता है, 10⁶, ठीक है, 10⁶। तो साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि 6.6 बिलियन, क्या 6.6 बिलियन क्या पाए जाते हैं शरीर में, हमारे जो डीएनए उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं अपने, सॉरी न्यूक्लियोटाइड नहीं, क्या होंगे, 4 युग्म, क्या होंगे, 4 युग्म। युग्म कैसे, ये डीएनए के 2 स्टैंड है, इसके अंदर इनको युग्म बोल रहे हैं। ऐसे युग्म कितने होंगे, कितने होंगे, 6.6 बिलियन, ठीक है। अब हम यहाँ तक पढ़ लिया है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीएनए की संख्या कितनी होती है, कितने अमाउंट में पाया जाता है हमारे कोशिकाओं में, कितने का डिफरेंस तो नहीं होता, सारों में समान होता है, और डीएनए कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रहता है। सर्कुलर लीनियर अगर हम देखें, और हमने देख लिया डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंड,
सिंगल स्टैंड में रहे या डबल स्टैंड में रहे। डबल स्टैंड में रहता है तो पेयरिंग में रहता है, सिंगल में रहता है तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाता है, फिर डीएनए की चेन बना देता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। बाकी अब हम चालू करते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्या? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। यहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक बेस चल रहा था तुम्हारा जनरल नॉलेज, ठीक है। अब तुम्हारा स्टार्ट होता है यहाँ से डीएनए के अंदर क्या क्या कैसे बनता है, कैसे डीएनए का पता चला, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हम देखते हैं अगले लेक्चर में, और साथ ही साथ अगले लेक्चर में तो करेंगे ही डीएनए को, और यहाँ तक न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा और आज डीएनए का थोड़ा हमने बेसिक भी पढ़ लिया सब कुछ। तो अगले लेक्चर में तो हम डीएनए को देखते हैं। बाकी अभी इस टाइम पर इस लेक्चर को तो एंड देते ही। बाकी आपको बताया हुआ है क्या बताएं, चैनल को सब्सक्राइब और साथियों को भेजो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। हम यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, भेज रहे हैं डेली, तो थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक वगैरह, ठीक है। और पढ़ो अच्छे से। और एग्रीकल्चर की जो मैंने बताया एग्रीकल्चर और बच्चों के लिए, हमारे इस जो ये वीडियो आएगा इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एग्रीकल्चर की क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ICR वाले जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर की क्लास भी ले सकेंगे, ठीक है। और यहाँ तक मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत आई, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और अगले लेक्चर यानी डीएनए के बारे में आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहो।